हम यहाँ पे 3 ब्रंदब ब्लॉक रोहमा बारामूला यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से B2B4 जो ब्लॉक बैक टू विलेज 4th यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। इसमें यहाँ पे बहुत सारा फीडबैक जो है B1 V1 का B2 V2 का B3 V3 का जो ले लिया, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने फाइंडिंग्स जो है अपने अपने डेवलपमेंट के तौर पे जो फाइंडिंग्स उनकी थी उनको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, ताकि जो काम अधूरा रह गया है, जो लोगों ने अपने अपने मुद्दा अपने अपने जो मसाइल जो है गवर्नमेंट तक विजिटिंग ऑफिसर्स की वसातत से और पूरी टीम की वसातत से और पूरा जो लाइन डिपार्टमेंट है उनकी वसातत से आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किया है, निर्णय लिया है। उसको देखते हुए यहाँ पे जो काम हमने किया, जिन डिपार्टमेंट्स को हमने यहाँ पे मदऊ किया, तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। और अब हमारा हदफ जो है वो एक अहम, जिसको बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके लिए हमने मदऊ किया है यहाँ डिपार्टमेंट ब्लॉक रहमा ने यहाँ पे जनाब हिलाल अहमद लोन साहब को, जो एग्रीकल्चर AEO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, यहाँ पे काम करते हैं ब्लॉक में। और इसके यहाँ पे ये फीडिंग एरिया है हमारा ब्रंदब। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिलाल साहब आप बताइए, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एंगेज इन मेजॉरिटी इन फार्म एक्टिविटी 298। हाँ 298, इनको राउंड में 300 रखा है। नेट पे हमने देख लिया तो ये 300 है, इसको हम ओके मानेंगे। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटी यहाँ पे 80 है। तो ये महले जो है, कुछ महले यहाँ पे कुछ महले जो है यहाँ पे साइड में महले जो नजार जात से ताल्लुक रखते हैं, डोली मला वगैरह जो है, मला कुछ कास्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर से दूर रहते हैं, और बाकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से अपना धन वगैरह जो है अपना ये जन धन वगैरह जो है ये अपना जो पेंशन अयाल के लिए जो जरूरत होती है पूरा करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये भी एज इट इज, इसको हम 80 मानते हैं। गवर्नमेंट सीड सेंटर्स है कोई यहाँ पे कोई चेंज आ गई है यहाँ पे? पहले ना एक्चुअली गवर्नमेंट सीड सेंटर यहाँ हम क्रिएट करते हैं जब कोई पीक आवर होता है, खरीफ की सीजन, उस टाइम हम इनको सीजनल स्टोर देते हैं। एक सीजनल स्टोर हायर करते हैं ये, लेकिन इनकी एक गिरन अमाउंट थी कि यहाँ पे एक परमानेंट स्टोर होना चाहिए, क्योंकि इनका जो ये पंचायत हल्का जो है ये पड़ता है सर्कल मकबूलाबाद वुलुत्रा के साथ। इस जोन जो कंडी जोन 5 है जिसको हम यहाँ डील करते हैं, इसमें सर्कल पड़ता है इनको ब्रंदब को मकबूलाबाद वुलुत्रा। रिसेंटली एक वहाँ पे एक पुरानी हाई स्कूल बिल्डिंग वैकेट हुई है, उन्होंने शिफ्ट किया नई जगह। अब प्रपोजल गया है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो ओल्ड अबैंडन्ड बिल्डिंग है इसमें हम एक JEO क्वार्टर प्लस एक सीड सेंटर दे देंगे इस सर्कल के लिए। उसमें प्रोसेस चल रहा है, विद इन 1 वीक और 2 वीक्स उसमें कुछ अप्रूवल आने वाला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक सीड सेंटर कम JEO क्वार्टर ओल्ड स्कूल प्रीमाइसेस जो यहाँ पे है, ओल्ड हाई स्कूल वुलुत्रा मकबूलाबाद, वहाँ पे हमें मिलने वाला उम्मीद है हमें। वहाँ पे एक हम इनको एक फुल टाइम सीड सेंटर देंगे प्लस एक JEO, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ से फीडिंग होगी, जो कि इनकी विसिनिटी में पड़ता है, विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। 1 किलोमीटर। हाँ फिलहाल यहाँ पे नहीं सीजनल क्रिएट करते हैं ST का। हाँ तो सीजनल यहाँ पे इनका काम चलता है, यहाँ पे इनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो पार्ट ऑफ वाटर शेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई है यहाँ पे? ये एक्चुअली करंट में हमारी एक विंग है सॉइल कंजर्वेशन, वो थोड़ा बहुत काम करती है जैसे बोरवेल्स ट्यूबवेल्स वगैरह, लेकिन वो एक सेपरेट विंग है, वो नीड बेस्ड करते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट SOS बेसिस पे वो काम करती है, जहाँ पे ये वाटर डेवलपमेंट की, जहाँ बोरवेल्स की या
डग वेल्स की इवन ट्यूब वेल्स की देते हैं वो, लेकिन एक अलग लिंक वो करते हैं, बारामूला से वो ऑपरेट करती है। तो ये हमें रखेंगे। जी जी इंशाल्लाह ASCO ईस्टर्न सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर बारामूला। अच्छा अभी नहीं है फिलहाल अवेलेबिलिटी इसकी, ये फैसिलिटी नहीं है। अवेल ऑफ कम्युनिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो भी वही या पॉन्ड डैम है, चक डैम है, एक्सेट्रा कोई है इनके लिए कोई फैसिलिटी अवेल आज, पहले नहीं थी। नहीं, ये तो ये रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, वो तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं। अभी नहीं है इनके पास। तो यहाँ पे इनका एक और पॉइंट है, यहाँ पे हैव फार्मर्स कलेक्टिव कुछ है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउस है कोई, नहीं warehouse यहाँ पे कोई नहीं। तो विदन कितने किलोमीटर से रहमा में है? नहीं रोमा में भी इनफैक्ट जो एप्पल वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट सोपोर है वो इनमें तकरीबन 15 ग्रेन 30 किलोमीटर ग्रेन स्टोरेज, फूड ग्रेन वो स्टोरेज। भी नहीं है। तो कितने किलोमीटर लिखेंगे हम? 20 किलोमीटर है। 15 से 20 किलोमीटर। 20 है इनको सोपोर मंडी, अच्छा फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सोपोर। अच्छा सोपोर मंडी लिखेंगे। नहीं मंडी तो नहीं लिख सकते, टेक्निकल टर्म्स इसको फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट लिख सकते हैं सोपोर। फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी व्यापारी एंड वेजिटेबल मार्केट सोपोर, MKT सोपोर। अच्छा एक कॉलम है प्राइमरी बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एट विलेज लेवल। प्रोसेसिंग नहीं है, प्रोसेसिंग अवेलेबल नहीं है। Does village have access to cotton hiring system? कस्टम हायरिंग सिस्टम नहीं, Custom hiring। कस्टम हायरिंग सिस्टम भी नहीं है यहाँ। वो हमारे देंगे बच्चे ब्लॉक में है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कस्टम हायरिंग सेंटर यहाँ कोई नहीं है। ऐसा डेट हमने क्या हमारे प्रपोजल रहमा में भी नहीं है, ड्रामा में अजमल में रखा है हमने प्रपोजल देंगे सिर्फ बच्चे अशबल में है, यहाँ पे नहीं। देंगी बच्चे ब्लॉक में हमने कुकुरुस में रखा है, शेजार के नाम से, शेजार कस्टम हायरिंग शेजार सेंटर, शेजार कस्टम हायरिंग सेंटर। वो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है NRLM का, उनको हमने दे दिया कस्टम सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर। शेजार स्कीम, उसका नाम शेजार है, सेल्फ हेल्प कोई बात नहीं। लैंड इम्प्रूवमेंट, लैंड इंप्रूवमेंट्स के लिए हम अंडर कृषि कल्याण अभियान नहीं यहाँ इसके लिए पे कॉलम्स है अलग अलग। टोटल कल्टिवेबल एरिया लैंड इन हेक्टर्स, ये आपको मैं प्रोवाइड मैं आपको कल दूंगा अपना पूरा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना 3 इयर्स का, उसमें आपको पूरा मिलेगा सरकार। ठीक है, इसको पेंडिंग रखते हैं। अच्छा नेट सोन एरिया, सब कुछ उसी में है। नेट सोन एरिया जो है यहाँ पे 59 दिखाया है उन्होंने, टोटल कल्टिवेबल एरिया 59 हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स है, इन हेक्टेयर्स। हाँ तो इसको आपको देखना है कि आज अगर इसका कुछ चेंज होगा एज अ डेट हुआ मैं आपको कल दे दूंगा। तो ये आया है 59 जो नेट पे। नेट सोन एरिया जो है वो टोटल नेट सोन एरिया है 45, खरीफ है 45 और रबी है 16। नेट सोन एरिया टोटल नेट सोन एरिया है, यहाँ पे खरीफ है 45 और रबी है 16 और अदर से 0। ऐसा ये नेट पे है, आप इसको फिर देखेंगे, फिलहाल पेंडिंग रखेंगे पेंडिंग। अच्छा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में लैब है, यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं वहाँ भेजते हैं, खुद वो हम मतलब यस लिखा है। जी कलेक्शन हम करते हैं सर, यहाँ से खुद करते हैं ना, इनकी टेस्टिंग हम ऑन डोर स्टॉप लाते हैं इनके soil अच्छा यहाँ पे ये मूवेबल है, ये मूवेबल भी है ना डिस्ट्रिक्ट में, वो भी आती है जब किसी गांव में जरूरत होगी सॉइल टेस्टिंग की, वो उधर ही पहुँचती है। मोबाइल सॉरी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग फर्टिलाइजर शॉप है कोई? फर्टिलाइजर शॉप यहाँ पे नहीं है, लेकिन रोहमा में है बहुत सारे फर्टिलाइजर विद इन 10 किलोमीटर रेंज। 10 किलोमीटर में तो 15 फर्टिलाइजर हम आते हैं वो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकता है। वो प्राइवेट नहीं है। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? बस रेन क्या रेन एंड कैनल, कुछ 2-3 कॉलम्स यहाँ पे पेंडिंग है। आपने बहुत काम किया। नंबर ऑफ फार्मर्स यूजिंग
स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर यहाँ कोई नहीं। जीरो। स्प्रिंकलर में एक प्लेन के लिए चाहिए, ये जो यहाँ की टोपोग्राफी है ना वहाँ नहीं। ये डिफरेंट है, ये करेवा लैंड है, यहाँ स्प्रिंकलर सक्सेसफुल नहीं है। टोटल एरिया इरिगेटेड इन हेक्टर्स एकर्स ये पूरा रेन फेड पुलिस कैनाल है, 6 है एरिया बोल रहे हैं 6 हेक्टर्स सेक्टर में कैनाल आता होगा, बाकी तो ऑलमोस्ट सारा एरिया रेन फेड है। ये 6 बोल रहे हैं कि 6 है ये जो ये पैडी वगैरह जहाँ नीचे करते हैं नाले में। टोटल इरिगेशन टोटल अनइरिगेटेड लैंड एरिया ये 43 देते हैं उसमें से हो गए ना। तो बराबर है लगभग 50 है शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया ये कंटिन्यू करो आप एक मिनट, इसके अलावा हमने हाँ तो ये तो छोड़ हिलाल अहमद लोन साहब जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर रोहामा में पांजला में काम करते हैं और इनके फीडिंग एरिया के तौर पे यहाँ पे ब्रंदब हल्का पंचायत 3 फॉल करती है, इसलिए मैं मोहम्मद अशरफ मीर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे B2 B4 इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या काम किया है आज तक B2 V1 से लेकर B2 V3 जो हमने स्कीम्स यहाँ पे इंडोर्स की थी गवर्नमेंट को, तो इन पे क्या काम हुआ है और आगे जो है आगे आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। जनाब हिलाल अहमद लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि विजिटिंग ऑफिसर साहब ने हमारी जो तारुफ मोहम्मद अशरफ मीर साहब ने हमारा तारुफ कराया है ऑलरेडी, जो कि हल्का ब्रंदब के ताल्लुक से जो इन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का बताया है। देखिए मेन काम हम तो अगर हम डिस्कशन करने पे जाएंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, बाकी डिपार्टमेंट को भी यहाँ अपना प्रेजेंटेशन करना है। तो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का जो ताल्लुक है इस गांव में हमें मेन चूँकि ये रेनफेड गांव है, इरिगेटेड लैंड यहाँ पैडी लैंड बहुत कम है, यहाँ ज़्यादातर या तो मेज़ का है, मक्की का या ऑर्चर्ड्स है। तो मेज़ में हमने साल 19-20 में हमने तकरीबन 6 क्विंटल सीड इनको सब्सिडाइज रेट्स पे दिया है, जो हाई यील्डिंग हाइब्रिड सीड था वो 90% सब्सिडी पे आता है। 20-21 में हमने उसको 8 क्विंटल दिए हैं और 21-22 में हमने 10 क्विंटल सीड मेज़ का यहाँ ऑन सब्सिडाइज रेट्स पे दिया है। इसी तरह एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आई थी नई हमारी सिविट कॉर्न के नाम से, एक सिविट कॉर्न आता है मेज़ का, उसमें हमने यहाँ एक प्लॉट लिया था कामर में, उसमें तकरीबन 20 kg का सीड दिया था हमने 40 कनाल के लिए। उसमें जितना भी प्रोड्यूस आया उसकी मार्केटिंग हमने खुद की थी बारामूला में, और हमारी जो डिपार्टमेंट की रेफ्रिजरेटर वैन है वो उसमें कैरी करके उसकी मार्केटिंग हम खुद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जितने भी ओपन पॉलिटेड सीड हमें डिपार्टमेंटल आते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे, वो सालाना एज पर रिक्वायरमेंट हम इनको देते हैं। तो दूसरा एक प्रोजेक्ट हमने यहाँ एक प्रोजेक्ट कराया था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का प्रोजेक्ट था न्यू दिल्ली से। वो हमने थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी शालीमार यूनिवर्सिटी में यहाँ एक प्लान कराया था ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं। उसमें हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के किट्स दिए थे इन सब फैमिलीज को, जितने भी एसटी फैमिलीज हैं तकरीबन 150 के करीब। उसमें उनको एक प्लांट प्रोटेक्शन मशीनरी मिलती है, फूड स्प्रेयर, एग्रोकेमिकल्स मिलते हैं, टब्स मिलते हैं, अपना प्रोटेक्शन किट मिलता है स्प्रेयर के लिए जो स्प्रे करता है यहाँ फील्ड्स में, उनके लिए एक प्रोटेक्शन किट है। तो वो एक रिवॉल्विंग प्रोजेक्ट है 3 साल का, वो चल रहा है, सालाना इनको वहाँ से मिलती है। जो भी इक्विपमेंट इनको वहाँ से मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हर एक एसटी फैमिली को। वो प्रोजेक्ट है ICAR दिल्ली का, लेकिन स्पॉन्सरशिप उसकी जो यहाँ एग्जीक्यूशन होती है ऑन ग्राउंड वो डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी सुकास्ट कश्मीर कराता है। इसके अलावा विजिटिंग ऑफिसर साहब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने जो बात छेड़ी थी कि नॉन फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज, उनके लिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? हाँ जी हाँ बिल्कुल है। हमारे डिपार्टमेंट में 2 IC विंग्स है जो नॉन फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज के लिए काम करती हैं। उसमें एक है मशरूम डेवलपमेंट जो इंडोर हम कर सकते हैं, उसमें कोई लैंड की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर तो 2019-20 में हमने यहाँ कामर में एक यूनिट दिया था 500 बैग्स का, एक यूनिट में 100 बैग्स होते हैं, 5 यूनिट हमने दिए थे कामर में। एक कलेक्टिव अप्रोच था उन फार्मर्स का, उसमें एक यूनिट में 100 बैग्स में तकरीबन
3 क्विंटल का यील्ड आया था उसको, 15 क्विंटल यील्ड उसको आई थी। उसकी मार्केटिंग प्लस सब उसका कैरेज हमने उसको कराया था यहाँ से बारामूला में, उसकी मार्केटिंग और अच्छा खासा वो उसने कमाया। उसमें तकरीबन 60,000 पर यूनिट उसका इनकम आता है 5 यूनिट में। आप कैलकुलेट कीजिए खुद ही कितना कमाइए। और एक स्कीम है हमारे डिपार्टमेंट एपीकल्चर, मगजबानी जिसको बोलते हैं, हनी कल्टीवेशन। उसके लिए भी लैंड की जरूरत नहीं है, कहीं ओपन लैंड में हम हनी कॉलोनीज लगा सकते हैं। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एपीकल्चर डेवलपमेंट अफसर बारामूला में बैठता है, वहाँ की उनकी वसादत से यहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो मशरूम और ये जो एपीकल्चर है, ये उन फैमिलीज के लिए हम प्रायोरिटाइज करते हैं जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं हुई है। इसके अलावा केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड जो हम बैंक्स को भेजते हैं, यहाँ से जो भी फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड अवेल करना चाहता है उसको कितना बेनिफिट मिलता है? उसको एज पर एकरेज मिलता है, जिसका कितना लैंड होगा उतना वो अवेल करते हैं। केसीसीज में हम स्पॉन्सर करते हैं। बाकी जो एक कनाल का कितना होता है? ये क्रॉप बेस्ड होता है, और किसी क्रॉप में 8,000 है, किसी 18,000, वेजिटेबल में ज्यादा आता है। वो केसीसीज हम स्पॉन्सर करते हैं, बैंक को डालते हैं, उसमें जो बिलिंग होगा बाकी फॉर्मेलिटीज फार्मर करता है। लेकिन उसमें एक चीज है ना सर, उसमें फिर भी ये मतलब गारंटर ढूंढ रहे हैं, मतलब मुलाजिम वो ये स्पॉन्सरशिप करना, बाकी चीज वहां तक हाँ है। आज उसमें कुछ आया है गाइडलाइन की गारंटर की जरूरत नहीं है। वो तो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है कौन सा ब्रांच मैनेजर रोज तनख्वाह फिर कटती है। हाँ तनख्वाह बंद हो जाता है। स्कीम और भी है जो मशीनरी यहाँ पे जी मशीनरी यहाँ पे हम देते हैं। पिछले साल भी हमने लास्ट ईयर्स में हमने एक ब्रश कटर भी दिया है यहाँ पे सब्सिडाइज रेट्स पे। ये कुछ पावर वीडर्स दिए हैं और आईपी सेट भी दिए हैं इस गांव में। डिफरेंट स्कीम्स है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, जिनके तहत हम इनको सब्सिडाइज रेट्स पे फार्म मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, लाइक RKU राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नमसा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या बाकी भी जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड उसके तहत जो भी बरात होती है वो इनको मिलती है डिस्काउंट और सब्सिडाइज। उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये रहता है कि 50% ऑफ द कॉस्ट बेयर करते हैं गवर्नमेंट। हाँ इतना होता है। पावर टिलर्स, पावर वीडर्स और पावर स्प्रेयर्स और जो बाकी इक्विपमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, वो हम सब देते हैं और सब्सिडाइज रेट्स लगाते हैं। तो उसके अलावा फार्मर्स के को हम यहाँ PM किसान, जो मेन आजकल फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ पे PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके तहत सालाना उस फैमिली को जो एलिजिबल होगी PM किसान को, उसको 6,000 रुपये सालाना उस फैमिली को मिलते हैं। ये 2018 से लॉन्च हुई थी स्कीम। उसके तहत तकरीबन यहाँ पे हमें देखता हूँ मैं 6,000 कितने सालाना, ये 4 महीने में एक किस्त मिलती है 2,000, यानी एक साल के 6,000 मिलते हैं PM किसान के। इसमें 149 फैमिलीज यहाँ एलिजिबल थी इसमें, जिनको सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। 2018 से शुरू है ये, लेकिन रिसेंटली इसमें गाइडलाइंस एक आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो किसान जिनकी लैंड में इंतकाल हुआ है, म्यूटेशन हो चुका है, वही इसके लिए कितने फैमिलीज कवर हुई है इसमें? 149 149। उसमें जो हमने रेवेन्यू का कंकरेंस लेना था कि जिसका इंतकाल हो चुका है उसका लैंड इंटीग्रेशन हमें PM किसान पोर्टल पे करना था। उसमें अभी तक हमें 86 का मिला है, 65 का पेंडिंग है। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पटवारी से मिलके अपनी एक जमाबंदी इंतकाल लाए, ताकि उनका हम इंतकाल म्यूटेशन उस पर इंदराज कर सके PM किसान पोर्टल पे। बाकी वसल्लम। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इनके, हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर रहमा के, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से अपनी स्कीम्स के बारे में, एग्रीकल्चर के दूसरे शोबों के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दी। खासकर PM किसान, जिसमें 149 जो है अब फैमिली जो है कवर हो चुके हैं और 6,000 रुपया सालाना ले रहे हैं और 4 मंथ के इंस्टॉलमेंट में उनको 2,000 मिलता है। तो ये जो है ये हकीकत में किसान की डेवलपमेंट के लिए अहम कदम है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा किसानों के बारे में अब हिसास हो चुकी है। किसानों की स्ट्राइक्स भी हो गई, जिसकी वजह से किसानों को बचाना है, क्योंकि वो खुदकुशी पर आ चुके हैं। उनके बाल बच्चों के लिए बड़े बड़े किसान जो है
अपने बाल बच्चों की खातिर खुदकशी करते हैं, जब उनके पास जा नहीं सकते हैं, उनको आंखें नहीं दिखा सकते हैं, तो हमारी क्या औकात है, कश्मीर के लोगों की क्या ही औकात है। तो हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तो हम बाकी डिपार्टमेंट से अब आगे बढ़ेंगे, उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। फॉरेस्ट सर